त्राहिमाम हो गया है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, किसके पीछे जाए। अब तो अन्य का कॉलम भी हट जाएगा। तो आरएसएस का ये एजेंडा है कि आदिवासियत को खत्म करना और इस देश को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, उसी एजेंडे पे काम हो रहा है। हमारी विरासत, हमारी पहचान, हमारे अधिकारों को कुचलने का जो प्रयास हो रहा है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में झारखंड के दो आदिवासी कद्दावर नेता, पूर्व के मंत्री भी रह चुके, एक बिहार सरकार में, एक झारखंड सरकार में, गीताश्री उरांव और आपके देव कुमार धान जी। अभी बात हो रही है आदिवासियों की अलग धर्म कॉलम की। कोई सरना धर्म बोल रहा है, कोई आदिवासी धर्म बोल रहा है, कोई ट्राइबल धर्म बोल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है आदिवासी समाज के लोगों को, खास करके झारखंड में, कि किनके साथ जाए, क्या करे क्या न करे। और अभी जो जनगणना पत्र है उसमें अन्य का कॉलम भी नहीं है, जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। अब तो सरना वाले बोल रहे हैं कि हम तो बॉयकॉट करेंगे। नहीं, बॉयकॉट करना जनगणना का तो बहुत भारी भूल होगी, क्योंकि वो उसमें तो हमारी फिर जनसंख्या फिर वो बिल्कुल कट जाएगी सरकारी दस्तावेज से। और वही जो है, क्योंकि आंकड़े तो पहले के मौजूद ही हैं सरकार के पास, फिर वो स्वतः हिंदू वाले इसमें कॉलम में चला जाएगा। तो बॉयकॉट करने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मैं तो अपील करूँगी हमारे सभी जो सरना धर्मावलंबी हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, उनसे मैं ये अपील इस बतौर कर रही हूँ कि इस बात को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि जितने भी अन्य धर्म के बतौर जो कोड मिले हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पूरे राष्ट्र के हिसाब से मिले हैं। आप हिंदू धर्म को देख लीजिए, कई शाखाओं में बटा हुआ है, कई पंथ वो ठीक है। जैसे चमरा लिंडा का भी एक प्रोग्राम हुआ, जो विधायक भी हैं वर्तमान में, हाँ, वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि एग्जाम जब होता है तो जो पास मार्क्स लाता है उसी को पास किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। हाँ। तो सरना वाले अगर सबसे ज़्यादा लिखे तो स्वाभाविक है उनको मिलना चाहिए। दूसरे से हमको कोई गुरेज नहीं है, वो भी चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सरना को अगर अधिक लिखा तो उनको मिलना चाहिए। ये दलील वो दे रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सरना का बहुत बड़ी संख्या में लिखा गया पिछले 2011 के जनगणना में के रिकॉर्ड के हिसाब से, मगर कोड तो कोई एक ही मिलेगा ना। और ये 2015 के जो चिट्ठी जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की जो कार्यालय है, वहाँ से ये चिट्ठी जो निकली है, स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि 90 के तकरीबन, क्योंकि इस देश में रिकॉर्ड के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से 781 आदिवासी समुदाय हैं। सबकी मान्यताएं, आस्थाएं जो है प्रकृतिवादी तो जरूर है, मगर उसमें अंतर जरूर है, और वो सरना का नाम नहीं लिया जा सकता है सबका। कोई टोडी है, कोई कोया परनेम, कोई गोंडी, कोई भीली, उसमें चलते हैं। तो हमें पूरे आदिवासी समाज जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, सबका मान सम्मान को ध्यान में रखना है, सबके संवैधानिक अधिकारों को भी ध्यान में रखना है। सबका अधिकार बनता है कि कोड मिले, और एक ही कोड संभव है। और सरकार ने ये बात स्पष्ट कर दी है, कार्यालय की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अलग अलग मांगना देना व्यवहारिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि एक कोड की बात कीजिए, और देश भर के आदिवासियों के लिए सिर्फ आदिवासी धर्म कोड ही हो सकता है, जो मूल रूप से अपने धर्म में रहे हैं, उनके लिए एक ही कोड हो सकता है। अच्छा, आप बताइए, आप तो आदिवासी धर्म कोड या फिर सरना के लिए बहुत पहले से लड़ाई कर रहे हैं, आंकड़ों की भी आप बात करते हैं। झारखंड की जनता, जहां से आप राजनीति करते हैं, अनेकों बार आप विधायक रहे, मंत्री भी रहे, और अभी भी आप राजनीति में हैं, क्षेत्र में जाते हैं, आप पार्टियों के सिंबल पे लड़ते हैं। अब क्या मतलब जनता त्राहिमाम हो गया है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, किसके पीछे जाए। अब तो अन्य का कॉलम भी हट जाएगा। अब क्या करेंगे आदिवासी समाज के लोग? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग भी सरना धर्म ही यहाँ मांग कर रहे थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। 2011 में भी सरना धर्म ही लोग यहाँ लिखा है,
लेकिन 2015 में हम लोगों ने आदिवासी सरना महासभा के बैनर पर दिल्ली में हम लोग एक धरना प्रदर्शन किए और भारत सरकार, गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को और रजिस्ट्रार को हम लोग ने पत्र लिखा और हम लोग उस समय सरना ही मांगने गए थे 2015 में। लेकिन जब वो पत्र दिए, आंकड़ा दिए कि देश में 2011 में इस तरह का जो है लोग जो है 2001 में करीब 150 धर्म मांगा आदिवासियों ने, करीब 2011 में 100 से अधिक धर्म मांगा, तो अलग अलग अगर मांगा जाएगा तो धर्म कोड देना संभव नहीं है। तब उसके बाद हम लोगों ने पूरे देश स्तर पर इस अभियान को लेके हम लोगों ने जाना शुरू किया कि भील इस देश में सबसे बड़ा जनसंख्या है, फिर गोंड है, फिर संथाल है, इस तरह से मीना लोग है, इस तरह से हर लोगों के पास हम लोग जाके इस बात को रखे कि अलग अलग अगर झारखंड के आदिवासी सरना मांगेंगे, गोंड लोग गोंडी मांगेंगे, भील लोग भीली धर्म मांगेंगे, कोई कोया पूनम मांगेंगे, कोई सारी मांगेंगे, तो अलग अलग मांगेंगे तो हम लोगों को धर्म कोड नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने भी अध्ययन किया कि समुदाय के आधार पर धर्म का नाम है, जैसे हिंदू समुदाय हिंदू धर्म, ईसाई समुदाय ईसाई धर्म, सिख समुदाय सिख धर्म, जैन समुदाय जैन धर्म, बौद्ध समुदाय बौद्ध धर्म, मुसलमान समुदाय मुसलमान धर्म। उसी तरह से हम लोग भी अगर देखते हैं तो आदिवासी समुदाय आदिवासी धर्म ही आना चाहिए, ऐसा हम लोगों का पूरे देश स्तर पर सहमति बने। निश्चित है, इस तरीके से आप आज सम्मेलन कर रहे हैं, अनेक राज्य के लोग भी यहाँ पर आए हैं, उसी तरीके से सालखन मुर्मू साहब भी हैं, वो देश में घूम रहे हैं, बंगाल भी जा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं, उड़ीसा में कर रहे हैं, उनका भी दावा है कि हम सरना कोड ही लेंगे। तो मतलब यहाँ पे जनता जो है आमतौर पर जो देखिए जहाँ तक निश्चित है कि बंगाल में करीब 53 लाख लोग रहते हैं आदिवासी, उसमें 4 लाख लोग 2011 में लिखे हैं, लेकिन 5 लाख सारी धर्म भी लिखे हैं बंगाल में, संथाल लोग ही। उड़ीसा में करीब 1 करोड़ के लोग वहाँ निवास करते हैं, 4 लाख लोग मात्र सरना लिखे हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे सरना वाले पूरे देश के लोगों को सरना पर सहमति जताएंगे या गोंडी वाले कैसे जताएंगे, ये तो वो हम लोग को भी समझाएं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं कि पूरे देश में करीब मान लीजिए आज 15 करोड़ लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या है, उनको कैसे समझाएंगे। अगर सारे देश के लोग अगर तैयार हो जाएंगे सरना के लिए तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या पूरे भारत के देश के लोग सरना को मानने के लिए तैयार हैं या गोंडी को तैयार हैं या सारी को तैयार हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसलिए हम लोग तो सरना वाले से भी बात करना चाह रहे हैं, गोंडी वाले से भी बात कर रहे हैं। आप लोग दोनों से आखिरी सवाल है, क्योंकि आपके लाखों प्रशंसक हैं, आपके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, क्या आदिवासियों को इस बार की जनगणना में अलग कोई कॉलम मिलेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए सच्चाई तो है कि अभी तक धर्म कॉलम जैसे मिलने की स्थिति में अभी तक नहीं है, प्रयास चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, लेकिन हम लोगों के पास 2 रास्ते हैं। एक, सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप धर्म कोड दे दीजिए, है ना, आदिवासी धर्म अलग लोग अलग अलग भी मांग रहे हैं, उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो लोग अपनी स्वतंत्रता है मांग सकते हैं। लेकिन हम पूरे देश के आदिवासी को, झारखंड के आदिवासी को ये अपील करना चाहते हैं कि जब भी जनगणना हो तो आप निश्चित रूप से आप अपने धर्म कॉलम में आदिवासी धर्म लिखें या सरना लिखें या गोंडी लिखें, जो लिखना चाहते हैं आप जरूर लिखें। तो निश्चित है कि पूरे देश स्तर पर हमारी जो है पहचान, अलग पहचान, जो 6 धर्म से हम अलग हैं वैसे हमारी पहचान। आप तो हमेशा ये बोलते हैं कि दुनिया के आदिवासी एक हो, भारत के आदिवासी एक हो, झारखंड आदिवासियों का प्रदेश रहा, यहाँ के बहुत वीर सपूत हुए, नेता हुए, बहुत बड़े बड़े नेता हुए, झारखंड के आदिवासी नेता ही एक नहीं हो रहे। किस तरीके से आदिवासी जनता पूरे देश में एक हो? देखिए आदिवासी के एक दिग्गज नेता थे
और अभी भी उनकी बहुत श्रद्धा है उनके प्रति कार्तिक बाबू। उन्होंने पूरे देश भर में घूम के अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो है आज से 55 साल पहले इसलिए किया था कि देश भर के आदिवासियों को एकजुट किया जाए, एक मंच पे लाया जाए। तो वो तो तभी संभव होगा ना जब आप उनके मान सम्मान का भी, उनके सब बातों का ख्याल रखें। तो उसी तरह से हम लोगों को ये समझना होगा कि जब तक हम लोग एक दूसरों की भावना, मान सम्मान का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो हमारा मान सम्मान अधिकार, जो संवैधानिक रूप से अधिकार है, जो कोड है, जो हम लोग जिसके आधार पे अपना प्रगति और नीति निर्धारण सब कुछ देखते हैं, वो उन लोगों को हम लोग सहायता ही कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सभी आदिवासियों से मेरा ये अपील है, हमारे अपने भाइयों का, कि इस बात को समझे कि एकजुटता में, एकरूपता में, एक मत होने में ही हमारा फ़ायदा है। और आदिवासियत ही हमारी तो पहचान है, पहली पहचान हमारी आदिवासियत है। धर्म का तो बाद में आता है। तो इसलिए आदिवासी धर्म कोड, जो मूल रूप से आदिवासी जो अपने मूल धर्म में रहे हैं उसका पालन करते आए हैं, परंपरागत जो रूढ़िवादी परंपरा में चलते आए हैं, हम लोगों को अपनी पहचान, वो जो अंग्रेजों ने भी इस बात को पहचाना, समझा और अपने हर जनगणना में अलग कॉलम में हमें रखा गया। एनिमिस्ट, एबोरिजिन, ट्राइबल रिलीजन जो 1971 में जो आया था, क्या लग रहा है, तो उसी को पुनर्स्थापित करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस बार का जो प्रपत्र 2019 में जो छपवाया है, उसमें वो 7वां कोड जिसमें अदर्स यानी कि ट्राइबल रिलीजन एंड अदर परसुएशन हुआ करता था, उसको भी हटा दिया है। क्योंकि जो आरएसएस का ये एजेंडा है कि आदिवासियत को ख़त्म करना और इस देश को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, उसी एजेंडे पे काम हो रहा है। हमारी विरासत, हमारी पहचान, हमारे अधिकारों को कुचलने का जो प्रयास हो रहा है, हम इसका घोर विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और हम सरकार को भी सचेत करना चाहेंगे कि जनगणना में अगर जो वो कोड पुनर्स्थापित नहीं हुआ तो राजनीति में जो परिणाम भुगतना पड़ेगा उसके लिए वो तैयार रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि ये आदिवासी के कद्दावर नेता झारखंड के हैं। अनेक नेता आदिवासी जो खुद को कद्दावर नेता कहते हैं, अलग अलग खेमे में बटे तो जरूर हुए हैं, लेकिन अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। भले ही वो ट्राइबल कॉलम हो, सरना कॉलम कोड हो, या फिर अभी आदिवासी धर्म कोड या फिर कॉलम की बात हो। आने वाले वक्त में देखना है कि इस जनगणना में क्या उनको एक अलग कॉलम कोड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का वो अभियान के लिए धन्यवाद। जोहार।